कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस जो होती है लाइक मोबाइल फ़ोन। तो मॉडर्न स्क्रीन जो है वो एलसीडी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, जो कि लाइट मीटिंग डायोड से लेट होती हैं, या फिर जो नया वर्जन है ऑर्गेनिक लाइट मीटिंग डायोड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जो ओलेड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं विच इज़ लाइक मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं। ठीक है। इसमें होती है सैंडविच बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। हम्म। और इन दोनों को जब मतलब कि जब प्रेस करते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान वो एक कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, या फिर वोल्टेज फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो टच फील होता है और ये वो टच रजिस्टर कर लेता है ऑन द स्क्रीन। अब ये पिक्सल दिए हैं जो कि यूज होते हैं स्क्रीन डिस्प्ले के। तो बेसिकली ये RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो हर एक को अगर 8 पिक्सल दे दिए जाए तो 256 कलर इंटू 256 इंटू 256 कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं रेड ग्रीन, यानी 2 पावर 24। 24 बिट मॉनिटर की बात हो, ट्रू कलर आए, जबकि अब 32 बिट आ गए हैं, 64 बिट भी आ गए। जी सर, ओके। ठीक है, आगे समझ में आगे। जी। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है OLED का, ये वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, टेक्निकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स की हुई है, हर एक अपना अपना रोल है। ये बताया कि पर्पल कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो स्क्रीन दी हुई है वो कैपेसिटिव दी हुई है। वैसे 3 तरह की होती है, कैपेसिटिव और इंफ्रारेड, एक और होती है रेजिस्टिव। इंफ्रारेड आपके उसमें नहीं थी। ये पढ़ लें।
हम्म, हाँ भी पढ़ लिया। जी। ओके। अब ये रजिस्टर देख लो। हम्म, जी हाँ जी, समझ में आ गया। जी सर। ओके, तो क्या डिफरेंस है रजिस्टर में और कैपेसिटर में? रजिस्टर में दो स्क्रीन कनेक्ट होती हैं जिससे सर्किट कंप्लीट होता है, और ये चीप है, और हम किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिंगर लाजमी नहीं है। कैपेसिटिव में सिर्फ बेयर फिंगर यूज हो सकती है, और उसमें मल्टी टच हो सकते हैं, मतलब आप दो जगहों पे टच कर सकते हैं, दोनों जगह डिटेक्ट होती हैं। ठीक है, अगर आप बताएं क्या क्या डिफरेंस है रजिस्टर में और कैपेसिटर में। सर कैपेसिटिव की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग सनलाइट के अंदर बेहतर होती है एज कम्पेयर टू रेजिस्टिव। और कैपेसिटिव में मल्टी टच कैपेबिलिटी होती है जो कि रेजिस्टिव में नहीं होती है। रेजिस्टिव इज चीपर एज कम्पेयर टू द कैपेसिटिव। और जो रेजिस्टिव है वो इट्स मतलब कि इट्स लेस ड्यूरेबल, यानी कि ज़्यादा जल्दी टूटने के इम्कानात होते हैं उसके। और वो लाइक इसके अंदर लाइक रेजिस्टिव के अंदर जो है एक दो लेयर्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो फिर जो है सर्किट कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से वो जो है लाइक वो टच रजिस्टर करता है एज कम्पेयर टू दूसरे के अंदर जिसके अंदर वो एज ए कैपेसिटर काम करता है। और जो है वो लाइक उसके बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स पिन पॉइंट कर देता है लाइक व्हेन द लाइक वो जो करंट के अंदर जरा सारा फ्लक्चुएशन आती है। अच्छा, दोनों की एग्जांपल क्या होगी? कैपेसिटर कहाँ यूज होती है और रजिस्टर कहाँ यूज होती है? कैपेसिटिव मोबाइल फोन्स वगैरह में, और रेजिस्टिव कहीं जब ऑर्डर कर रहे होते हैं सुपरमार्केट में, सेल्फ चेकआउट में, उधर। पॉइंट ऑफ सेल। जी। कैपेसिटर ज़्यादातर स्मार्टफोन में यूज होती है, ठीक है, टैबलेट है, लैपटॉप है, गेमिंग कंसोल है, एटीएम और कियोस्क, कार इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्मार्ट वॉचेस, ये सब जगह पे कैपेसिटिव यूज होती है। ठीक है। और रजिस्टर ज़्यादातर यूज होती है जैसे इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, जीपीएस नेविगेशन में है, पीडीए है, सिग्नेचर है, वेंडिंग मशीन होती है वहाँ पे। सही। हम्म। अब ये वर्चुअल रियलिटी, ये वीआर यूज किया हुआ आप लोगों ने गेम्स वगैरह में? यस। ठीक है, उसी से रिलेटेड है।
जी। ठीक है। हार्दिक, पता है क्या समझ में है? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट क्या होता है? वो सर पे पहनते हैं, दो स्क्रीन, एक या दो स्क्रीन होती है इसके अंदर, और सेंसर्स होते हैं जो आपके ठीक। हेड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। और ये फजल आप बताएं। ये सर बेसिकली HDMI केबल से जो है हेडसेट कनेक्ट करते हैं टू अ कंप्यूटर या फिर गेम्स कंसोल, और जो है स्मार्टफोन या फिर कोई भी और LED जो है या LCD वो फिट करते हैं इनटू द हेडसेट। और जो है लाइक कभी कभार दो स्क्रीन भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली एक स्क्रीन होती है। वो लेंसेज को रीशेप करते हैं और वो हर इमेज पे फोकस करते हैं ताकि एक 3D इफेक्ट आए, यानी कि बंदे को रियलिस्टिक लगे। और जो FOV होता है मोस्ट हेडसेट में 110 डिग्रीज का होता है, जिससे बंदे को एक फेक 360 डिग्री, लाइक 360 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मतलब के महसूस होता है। और जो है फ्रेम रेट जो होता है अराउंड 60 to 120 FPS होती है, जिसकी वजह से वो बंदे को रियलिस्टिक इमेज लगता है। और काफ़ी मल्टीपल सेंसर लगे होते हैं, जो लाइक जायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर्स, जो कि बंदे की लाइक हेड की ट्रैकिंग को, हेड की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। और जो है अपनी इमेज या फिर वीडियो जो भी बंदा देख रहा है या फिर अगर कोई गेम खेल रहा है तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक। अब ये इसकी फर्दर डिटेल दी, ये देख लें। हाँ, पढ़ लिया। ये जी। हम लोग। अब ये इसकी फर्दर डिटेल दी हुई सेंसर एंड देयर एप्लीकेशंस। अब ये सेंसर्स के बारे में बताएं। सेंसर्स के बारे में पता नहीं कि ये फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, हीट है, मॉइस्चर है, मूवमेंट है। इन सबको रिडक्ट करने के लिए सेंसर को यूज़ किया जाता है। सेंसर जो डेटा भेजता है वो इस फॉर्म में भेजता है। कंप्यूटर को डेटा चाहिए होता है डिजिटल फॉर्म में, तो यहाँ पे ADC लगा होता है। ADC इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है लाइक दिस। ठीक है। अब इस कंप्यूटर में प्री स्टोर्ड वैल्यूज होती है, उससे कंपेयर करता है, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन परफॉर्म करता है। टेम्परेचर अप जा रहा होगा, उसको डाउन करना होगा, डाउन कर दिया जाएगा। डाउन जा रहा होगा, उसको अप कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्री स्टोर्ड वैल्यू एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। हम्म। ठीक है, पढ़ लिया।
जी ठीक है, फजल आगे पढ़िए। जी सर। अच्छा, अब वो जो हमें प्रोसेसर जो ऑर्डर करेगा ना, वो एक्चुएटर को करेगा। एक्चुएटर काम क्या है? बटन को ऑन करना और बटन को ऑफ करना, मेन टास्क। एक्चुएटर जो है वो रिले हो सकता है, सोलोनॉइड मोटर इसका कॉम्बिनेशन, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू इनटू फिजिकल एक्शन। ये फिजिकल एक्शन में ये एक्चुएटर करेगा। जी ठीक है, तो हाथी क्या समझ में आया आपको सेंसर्स का और एक्चुएटर का रिलेशन? एक्चुएटर डिजिटल सिग्नल्स को मतलब रियल वर्ल्ड एक्शन भी करते हैं उससे, और सेंसर से रियल फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है कोई, और एक्चुएटर को सिग्नल होता है। तो मिड में क्या होता है? सेंसर और एक्चुएटर के मिड में कौन होता हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। है? नहीं, वो तो कन्वर्ट कर, प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर। जी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर देते हैं। सही। ये अब जरा ना बताएं, क्या समझ में आया आपको? सेंसर, एक्चुएटर, प्रोसेसर। सर बेसिकली एक्चुएटर जो है ना, लाइक लाइक एक्चुएटर जो है वो एक डिवाइस होती है जो कि जो है यूज जिससे जो है वो जो सेंसर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स को फिजिकल एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। और इनके अंदर जो है जो सोलेनॉइड होते हैं वो डिजिटल एक्चुएटर होते हैं। फीडबैक सिस्टम्स इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, जिससे जो है मतलब कि एक्सटर्नल आउटपुट होती है, जिससे जो है फ्यूचर इनपुट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, जिससे सिस्टम बिहेवियर इम्पैक्ट होता है। और एप्लीकेशंस भी मॉनिटर कर सकते हैं ये सेंसर्स, जिससे जो है वो डाटा गैदर करते हैं और कंट्रोल करते हैं उसको। ठीक है, बेसिकली होता ये है ना कि फिजिकल क्वांटिटीज एनालॉग में होती है, सो कन्वर्ट करता है एडीसी इंटू डिजिटल। कंप्यूटर डिजिटल को अंडरस्टैंड करता है तो अपनी प्री स्टोर्ड वैल्यूज कंपेयर करता है, पर नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करता है। अब ये डिफरेंट सेंसर दिए हैं और उनकी एप्लीकेशन क्विकली पढ़ लो। जी ठीक है, समझ में आ गए सेंसर्स? जी यस। ऐसे हैं। बदल आपने पढ़ लिए? यस सर। ये फर्दर दिए। ओके। ठीक है, बदल आपने पढ़ ली।
जी सर। इसमें एक तो मॉनिटर आता है और एक कंट्रोल आता है। जैसे ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, सेंसर सेंड सिग्नल डेटा signal to the microprocessor or computer. The signal are converted to digital if necessary using an ADC. If microprocessor or computer analyze the data received by checking it against stored values. If the new data is outside the acceptable range, the microprocessor or computer send signal to the control valve, motor, and so on. यानी एक्चुएटर, सारे एक्चुएटर हैं. The output from the system affect the next set of input from the sensor. अच्छा ये क्या है, फीडबैक आ रहा है ना, फीडबैक लूप, इसका मतलब ये कंट्रोल सिस्टम है. तो ये अब नेक्स्ट सेक्शन लेके वापस इधर आ जाएगी, फिर से चलना शुरू हो जाएगा. और अगर लेफ्ट साइड पे देखें, इफ द न्यू डेटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, a warning message is sent to a screen or an alarm is activated. The microprocessor or computer has no effect on what is being monitored. It is simply watching the process. यानी दो सिस्टम होते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम और एक कंट्रोल. कंट्रोल सिस्टम में कंप्यूटर खुद एक्शन लेगा यूजिंग वॉल्व, मोटर या एक्चुएटर. लेकिन मॉनिटरिंग में वो सिर्फ सायरन बजा देगा, बल्ब जला देगा. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी करेगा, खुद से कंट्रोल नहीं करेगा. वो आपको अलर्ट करेगा किसी एप्रोप्रिएट मैथड से. जैसे पेशेंट का हार्ट बीट सिस्टम होता है, अब इसमें कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, वो अलर्ट करेगा. डॉक्टर आएंगे, पीठ नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, बस वो अलर्ट जारी, एक अलर्ट इशू कर देगा. दिखाओ सर सायरन की बोले. सर मैं 2 मिनट, मामा बुला रही हैं। ठीक. जी हाँ, समझ में आ गया आपको. जी। अब ये देखें, कि कार को कैसे मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है थ्रू कंप्यूटर. यहाँ पे डिफरेंट सेंसर भी लगे हुए हैं. ओके। और खास तौर पे जो ओके। ड्राइवरलेस कार आ गई उसमें तो बहुत ज्यादा लगे. ड्राइवरलेस बस आ गई है, यूके के अंदर ड्राइवरलेस बस चलना शुरू हो गई है. तो ये भी फ्यूचर में कॉमन होना शुरू हो जाएंगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं रहेगी, ड्राइवर की जॉब खत्म होने वाली है. तो हर तरह की जॉब खत्म होने वाली है, लेकिन फिलहाल इनको बहुत खतरा है. ये पढ़. जी, हो गया मेरे काम। हम्म, क्या हो गया. ऐसा उबर की जगह एक अमेरिका में भी सर्विस आई है नई। हम्म. वो ड्राइवरलेस कार था सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि ड्राइवरलेस और काफी वो ज्यादा. अ, उससे ड्राइवर को नहीं देना होता है सैलरी। हम्म, तो ये जॉब ऐसा ऐसा खत्म हो रही है. ये पढ़ लें जरा. ओके। ठीक है, समझ में आ गया. जी बड़ा। आप ये देख लो सब.
जी। ठीक है। ओके। जी। ओके। तो ऐसी चीजें वो एग्जाम में पूछे। हाँ बिल्कुल, वो सेंसर का फंक्शन पूछेगा। ये आएंगे ना क्वेश्चन। ओके। आगे समझ। जी। ये आपने बताना है, डिस्क्राइब थ्री डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रूम चैट पे राइट कर दो। अभी राइट कर दी। ये हाल राइट कर रहे हैं। ये कर ठीक। दिया।
ठीक है, यूज फॉर बायोस और रूट फंक्शन. Data cannot be modified. Data is not just lost when power is lost. RAM uses of content that is being used and modified. Data is modified at a rapid rate. अब देख लो, रैम का पहले तो बताओगे कि टेम्परेरी मेमोरी है, कंटेंट कैन बी चेंज. तो ये लाजिम बताना होता है कैन बी रिटन और रीड फ्रॉम. यूज टू स्टोर डेटा फायर इंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ ओएस करंटली यूज. ठीक है, ये लाजिम बताना. ये आपने बता दिया. वॉलेटाइल मेमोरी का बड़ी लाजमी यूज करें. वॉलेटाइल कंटेंट लॉस व्हेन पावर डाउन. ठीक है, वैसे सही है. अब रॉन्ग क्या है? नॉन वॉलेटाइल. ये लाजमी वर्ड यूज करना होता है, कीवर्ड होते हैं. मेमोरी कंटेंट रिटेन इवन पावर इज लॉस, आपने एक्सप्लेन कर दिया. परमानेंट मेमोरी है, कंटेंट कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, कंटेंट कैन ओनली बी रेड. यूज टू स्टोर स्टार्टअप एग्जाम्पल बायो. तो एग्जाम्पल भी देना है कि कौन सा डाटा स्टोर होता है. हम्म, ये देखो, कंपेयर द रिलेटिव चेंजेस, नहीं, रिलेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ SRAM एंड DRAM. Include example of where each type of memory would be used in a computer. जी. ठीक है, आपने बताया है कि रैम यूज टू स्टोर डेटा कॉन्सेप्ट इज बीइंग हो गया. SRAM is much faster, more expensive, and does not need refreshing. Use when high speed are priority. Here is lower, cheaper, but require refreshing. Use when you need more storage. तो यहाँ पे देख लें, नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश. ठीक है, आपने बता दिया. लेस एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर देन SRAM. कंज्यूम लेस पावर देन SRAM. हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन SRAM. कंपेयर करना लाजमी है. ठीक. मेन मेमोरी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम DRAM. नो नीड टू कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश इन द यूज फ्लिप फ्लॉप सर्किट. तो ये वर्ड लाजमी यूज करें. Has a faster data access time than DRAM. Processor memory cache use SRAM. हम्म,
ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ काफ़ी डिटेल दी हुई। मैग्नेटिक क्या है? यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा। यूजेस दिस सरफेस कोटेड इन magnetic material. This rotate and data is read or write using a read or write head which float above the disk surface. Optical है uses disks which are coated in light sensitive material. फिर है data is read or written by red or blue laser light. As this rotates, no contact made with this surface during read or write operation. DVD uses dual layering to increase data storage capacity. अब सॉलिड स्टेट का वही है, नो मूविंग पार्ट आपने बता दिया, यूजिंग NAND और NOT चिप्स टू स्टोर डेटा, relies on flow of electron to control read or write operation, can't overwrite data, data need to be deleted first and new data is written in the same location. पर ये पॉइंट तो खत्म हो गया ना। uses a matrix with two transistor intersection, one transistor floating gate and other transistor control gate. ठीक है, काफी आज के लिए। ओके। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करें। ओके। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।